अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग राजशाही से तंग आकर आंदोलन करते हैं, राजा के शासन को खत्म करते हैं और लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जैसे कि फ्रांस में, ग्रीस में, इटली आदि देशों में हुआ। लेकिन नेपाल में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। यहाँ पर जनता लोकतंत्र से परेशान हो चुकी है और अब सड़कों पर उतरकर खुलेआम सरकार को खत्म करके वापस से राजशाही को लाने की मांग कर रही है। वैसे तो ये प्रदर्शन पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन 2025 आते आते इसमें काफी तेजी आ गई और अब जनता और सरकार के बीच आर और पार की लड़ाई छिड़ गई है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नेपाल सरकार ने पूर्व राजा को गिरफ्तार तक करने की बारे में योजना बनानी शुरू कर दी है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं बीपी लाइव और आज हम नेपाल के इस घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। पिछले 17 सालों से नेपाल में लोकतंत्र है और इतने समय में वहां 13 बार सरकारें बदल चुकी हैं, यानी लोकतंत्र वहां स्थिर हो ही नहीं पा रहा। ऊपर से बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आसमान छूती महंगाई में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। नेपाल में लोकतंत्र के नाम पर जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग का जो आंदोलन पहले चोरी छिपे चल रहा था, अब उसने हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया है। लोग सड़कों पर उतर गए हैं और सुरक्षा बलों के साथ झड़पें होने लगी हैं। शुक्रवार 28 मार्च को राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। कई जगहों पर आगजनी हुई और कम से कम 2 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। नेपाली सरकार ने सेना को सड़कों पर उतार दिया है। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। खबर लिखे जाने तक अपडेट आया है कि फिलहाल कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी गई है। इस बढ़ते प्रदर्शन और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य काठमांडू में हो रही हिंसा और आगजनी की घटनाओं पर चर्चा करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराकर उनकी गिरफ्तारी पर विचार कर रही है। कैबिनेट में शामिल एक मंत्री के मुताबिक ज्ञानेंद्र शाह की गिरफ्तारी को लेकर के सुरक्षा प्रमुखों की राय जानने और संभावित परिणामों का आकलन करने के लिए चर्चा की जा रही है। जो जनता राजशाही को वापस लाने की मांग कर रही है, 2008 में इसी जनता ने राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र पर भरोसा जताया था। हालांकि लोकतंत्र के नाम पर वहां कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आ गई और हर मामले में सिर्फ चीन की हिमायत बनकर रह गई। नेपाली सरकार का चीन प्रेम इतना ज्यादा है कि उसने नेपाल के लोगों के हितों को भी दांव पर लगा दिया। ऊपर से भारत के साथ भी संबंध खराब होने लगे। ऐसे में लोगों को अब एहसास हो रहा है कि राजशाही को खत्म करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब जनता नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। नेपाल के इतिहास में ऐसे कई राजा हुए जिनके राज में जनता काफी खुश और संतुष्ट थी। लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित थी। नेपाल में लोकतंत्र के दौरान भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के कारण लोग परेशान हो गए हैं। ऐसे में उन्हें पुराने दिन याद आने लगे हैं। नेपाल के राजा वीरेंद्र को भी लोग अच्छा शासक मानते थे। 19 फरवरी को पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां उनके समर्थन में लोगों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली और ये भी संदेश दिया कि राजा आओ और देश बचाओ। बता दें कि राजशाही के दौरान नेपाल की पहचान एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर थी। हालांकि यहाँ लोकतंत्र आने के बाद इसे कम्युनिस्ट विचारधारा यहाँ पर हावी हो गई और नेपाल के इतिहास पर नजर डालें तो ये देश कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा, यानी यह किसी कॉलोनियल पावर ने कब्जा नहीं किया। यहाँ राजशाही में स्थिरता थी। नेपाल में बड़ी आबादी हिंदुओं की है और इनका मानना है कि केवल राजशाही के दौरान ही उनकी संस्कृति का संरक्षण हो सकता है। नेपाल के संविधान में इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। हालांकि लोगों का मानना है कि यह हिंदू बाहुल देश है, ऐसे में इसे धर्मनिरपेक्ष घोषित नहीं करना चाहिए। इससे नेपाल की संस्कृति को नुकसान होगा। नेपाल में 1990 में ही लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू हो गया था। इसी के बाद नेपाल में मल्टी पार्टी सिस्टम शुरू हुआ। राजा महेंद्र शाह के बाद उनके बेटे वीरेंद्र शाह ने सरकार के साथ मिलकर संवैधानिक राजा के रूप में काम किया। 2001 में राज परिवार में नरसंहार हुआ और राजा वीरेंद्र शाह समेत परिवार के कई सदस्य मार दिए गए। इसके बाद ज्ञानेंद्र शाह ने गद्दी संभाली। 2005 में उन्होंने देश में लोकतंत्र को खत्म करके सेना का शासन लागू किया। इसके बाद उनका विरोध शुरू हुआ। 2008 में यहाँ राजशाही को खत्म करके नेपाल को एक लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब इसके भी खत्म होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। खैर, नेपाल में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।